नमस्कार दोस्तों। क्या आपकी आंख कभी अचानक फड़कने लगती है और जैसे ही फड़कती है कोई न कोई कह देता है अरे वाह, अच्छी खबर आने वाली है, या फिर संभल जाओ कुछ बुरा हो सकता है। अब सोचिए, अगर कोई नौकरी के इंटरव्यू में जा रहा हो और तभी उसकी दाहिनी आंख फड़क जाए तो वो खुश हो जाएगा और सोचेगा पक्का सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन वही अगर बाईं आंख फड़क जाए तो बेचारा डर जाएगा, अरे यार कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं। मगर सच में क्या आंख फड़कना किसी अच्छे या बुरे समय का संकेत देता है? क्या भगवान इशारा दे रहे हैं या फिर हमारा शरीर ही कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? तो आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि क्या आंख फड़कना वाकई में कोई संकेत है, क्या इसका वैज्ञानिक कारण है, इससे कैसे बचा जाए और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर अभी आपकी आंख फड़क रही है तो घबराइए मत। दोस्तों, अब तक हमने आंख फड़कने से जुड़ी मान्यताओं यानी कि बिलीफ्स की बात की, लेकिन अब थोड़ा विज्ञान की ओर चलते हैं। क्या आपको पता है कि आंख फड़कने का वैज्ञानिक नाम मायोकेमिया है? जी हाँ, ये कोई जादू या संकेत नहीं, बल्कि हमारे शरीर की नसों यानी कि नर्व्स और मांसपेशियों यानी कि मसल्स की हलचल होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है पलकों के नीचे की मांसपेशियों का अनियंत्रित सिकुड़ना और फैलना। जब ये मांसपेशियां खुद से हिलने लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि आंख फड़क रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये मांसपेशियां अचानक अनियंत्रित क्यों हो जाती है। चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आंख फड़कने के 5 मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं। सबसे पहला कारण है तनाव यानी कि स्ट्रेस, जो कि सबसे बड़ी वजह है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन या चिंता में हैं तो आपके दिमाग और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है और इसका असर आपकी आंखों की नसों पर भी पड़ता है और यही फड़कने का कारण बनता है। याद रखें कि मानसिक तनाव सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इसके समाधान की बात करें तो रिलैक्स रहें, योग, ध्यान या पसंदीदा संगीत सुनें और बहुत ज़्यादा चिंता करने से बचें। दूसरा कारण है नींद की कमी यानी कि लैक ऑफ स्लीप। शरीर को आराम चाहिए। अगर आप रोज़ 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद नहीं लेते तो आपका शरीर थक जाता है और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। इससे आँख की नसें भी कमज़ोर हो जाती है और अनियंत्रित रूप से हिलने लगती है। याद रखें, अगर आप देर रात तक जागते हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपकी आंखें ज़्यादा थक जाती है। समाधान की बात करें तो रात में जल्दी सोने की आदत डालें और स्क्रीन टाइम कम करें, यानी कि सोने से पहले फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें। तीसरा कारण है ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना, जिससे कि शरीर में ज़्यादा उत्तेजना होती है। क्या आपको लगता है कि ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? सच ये है कि बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेने से नर्वस सिस्टम ज़्यादा उत्तेजित यानी कि ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप नसें जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से हिलने लगती है। कैफ़ीन सिर्फ कॉफ़ी में ही नहीं बल्कि चाय, एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चॉकलेट में भी होता है। इसके समाधान की बात करें तो कैफ़ीन की मात्रा सीमित करें, दिन में 1 से 2 कप से ज़्यादा न पिएं और शरीर को प्राकृतिक रूप से ऊर्जा दें और सही आहार लें। चौथा कारण है मोबाइल और कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल, जिससे कि आंखों की थकान होती है। अगर आप पूरे दिन मोबाइल, टीवी या लैपटॉप देखते हैं तो आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। क्यों? जब आप बहुत देर तक स्क्रीन पर देखते हैं तो आपकी आंखें कम ब्लिंक करती है और इससे आंखें सूखने लगती है और फड़कने की समस्या शुरू हो जाती है। तो इसके समाधान की बात करें तो हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लें और स्क्रीन ब्राइटनेस को सही तरीके से एडजस्ट करें। पांचवा कारण है पोषण की कमी यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि ज़रूरी विटामिन्स की कमी। अगर आपके शरीर में विटामिन B12, मैग्नीशियम या पोटेशियम की कमी है तो आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती है। कमज़ोर मांसपेशियों के कारण वे अनियंत्रित रूप से हिलने लगती है और यही आंख फड़कने का कारण बनता है। क्या आप जानते हैं मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी मांसपेशियों में झटके यानी कि स्पाज्म का कारण बनती है। इसके समाधान की बात की जाए तो हरी सब्जियां, बादाम, अखरोट और दूध का सेवन करें और अगर डॉक्टर सलाह दे तो विटामिन सप्लीमेंट्स लें। तो दोस्तों, अब तक हमने वैज्ञानिक कारणों की बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आंख फड़कने को लेकर अलग अलग मान्यताएं यानी कि सुपरस्टिशंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आंख फड़कना कोई दैवीय संकेत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये भविष्य में होने वाली घटनाओं का इशारा देता है। लेकिन क्या ये सच में होता है या सिर्फ हमारी सोच का खेल है? आइए जानते हैं भारत, चीन और पश्चिमी देशों में प्रचलित अंधविश्वासों के बारे में। भारत में आंख फड़कने को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं और ये व्यक्ति के लिंग यानी कि जेंडर पर भी निर्भर करता है। पुरुषों के लिए दाहिनी आंख फड़के तो शुभ संकेत यानी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है और बाईं आंख फड़के तो अशुभ संकेत यानी कि कुछ बुरा हो सकता है। महिलाओं के लिए बाईं आंख फड़के तो शुभ संकेत यानी कि अच्छी खबर आएगी और दाहिनी आंख फड़के तो अशुभ संकेत यानी कि संभल जाओ कुछ गलत हो सकता है।
तो मतलब अगर आपकी आंख फड़क रही है तो सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि आप पुरुष हैं या महिला। अगर लड़के की दाहिनी आंख फड़के तो अच्छा और लड़की की बाईं फड़के तो अच्छा, पर अगर उल्टा हो जाए तो बुरा। सवाल उठता है कि क्या ऐसा सच में होता है या सिर्फ ये एक इत्तेफाक है। दोस्तों, चीन में भी आंख फड़कने को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन यहाँ ये सिर्फ बाईं और दाहिनी आंख पर निर्भर नहीं करता बल्कि समय पर भी निर्भर करता है। अगर बाईं आंख सुबह फड़के तो इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर बाईं आंख रात में फड़के तो ये बुरी किस्मत लाने वाला माना जाता है। और दाहिनी आंख फड़कने का मतलब कोई परेशानी आने वाली है। मतलब अगर चीन में हो और तुम्हारी बाईं आंख सुबह सुबह फड़के तो खुशी मना सकते हो, लेकिन वही रात में हुआ तो चिंता कर लो। पश्चिमी देशों में आंख फड़कने को लेकर इतनी मान्यताएं नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ दिलचस्प धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आपकी आंख फड़क रही है तो इसका मतलब है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है। कई लोग ये भी मानते हैं कि अगर दाहिनी आंख फड़कती है तो आपको कोई बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आंख फड़कना इस बात का संकेत है कि आपको जल्द ही रोना पड़ेगा। तो अगर आपकी आंख फड़के तो पहले देख लो कि कौन कौन लोग तुम्हारे पीठ पीछे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इन अंधविश्वासों में कोई सच्चाई है? क्या सच में आंख फड़कना किसी घटना से जुड़ा होता है? विज्ञान का जवाब है नहीं। अब तक कोई भी वैज्ञानिक शोध ये साबित नहीं कर पाया कि आंख फड़कने का सीधा संबंध किसी अच्छी या बुरी घटना से है। हमारी दिक्कत ये है कि जब भी कोई चीज़ हमारे विश्वास के अनुसार होती है तो हम उसे सच मान लेते हैं। अगर आंख फड़कने के कुछ घंटों बाद कोई अच्छी खबर मिल जाए तो हम सोचते हैं कि देखा, मैंने कहा था कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो हम इसे याद भी नहीं रखते, और इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं, जब हम केवल उन्हीं घटनाओं पर ध्यान देते हैं जो हमारे विश्वास के अनुसार होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंख फड़कना सिर्फ हमारी मांसपेशियों और नसों का अस्थायी कंपन यानी कि टेम्पररी मसल स्पाज्म होता है, न कि कोई भविष्यवाणी। दोस्तों, अब तक हमने आंख फड़कने के वैज्ञानिक कारण और अंधविश्वासों को समझ लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आंख फड़कना हमेशा सामान्य होता है? क्या ये खुद ही ठीक हो जाता है या कभी कभी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है? ज़्यादातर मामलों में आंख फड़कना खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कब आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सबसे पहला, अगर आंख फड़कना बहुत ज़्यादा समय तक चलता रहे। सामान्य रूप से आंख का फड़कना कुछ सेकंड या मिनट तक ही रहता है। अगर ये 7 से 10 दिनों से ज़्यादा हो रहा है और रुक नहीं रहा तो ये कोई सामान्य ट्वीच नहीं हो सकता। इनके संकेतों में अगर आपकी आंख बिना रुके कई दिनों तक फड़क रही है, या अगर ये बार बार हो रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा, और इसका मतलब हो सकता है कि आपकी नसों में कोई समस्या हो रही है, और ऐसे में डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दूसरा, अगर आंख के साथ साथ पूरा चेहरा फड़कने लगे। आमतौर पर आंख का फड़कना सिर्फ पलकों तक सीमित रहता है, लेकिन अगर फड़कना पूरे चेहरे या किसी और हिस्से में भी हो रहा है तो ये किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। इनके संकेतों में अगर सिर्फ पलकों की जगह गाल, होठ या पूरे चेहरे की मांसपेशियां भी हिलने लगे, और अगर आप महसूस करें कि सिर्फ एक तरफ की नसें अनियंत्रित हो रही है, और ये किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या का संकेत हो सकता है, जैसे कि हेमीफेशियल स्पाज्म, इसमें चेहरे के आधे हिस्से में झटके महसूस होते हैं, और बेल्स पाल्सी, इसमें चेहरे का एक हिस्सा ढीला पड़ सकता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें। तीसरा, अगर आंख खोलने या बंद करने में परेशानी हो रही हो। सामान्य आंख फड़कने में सिर्फ हल्की हलचल महसूस होती है, लेकिन अगर आपकी पलकें बार बार बंद हो रही है और खुल नहीं रही तो ये गंभीर हो सकता है। इनके संकेतों में आंखें बिना किसी कारण खुद ब खुद बंद हो रही है, पलकों को खोलने में दिक्कत हो रही है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी आंखों पर भारीपन आ गया है, और ये ब्लेफेरोस्पाज्म नाम की समस्या हो सकती है। और ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें आंखों की मांसपेशियां ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और पलकों को पूरी तरह बंद कर देती है। अगर आपकी पलकें खुद बंद हो रही है या खोलने में दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। चौथा, अगर आंख में सूजन, लालिमा या दर्द हो रहा हो। सामान्य आंख फड़कने में दर्द या जलन नहीं होती, लेकिन अगर इसके साथ आंख में सूजन, लालिमा या दर्द हो रहा है तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। इसके संकेतों में आंखों में खुजली, जलन या दर्द महसूस होना, आंखों में लाल धब्बे या सूजन दिखना, या पलकों में भारीपन या चुभन महसूस होना शामिल होता है। इसके संभावित कारणों की बात करें तो उसमें है आंखों में इन्फेक्शन जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, ड्राई आई सिंड्रोम यानी कि आंखों में नमी की कमी, या फिर एलर्जी यानी कि किसी बाहरी पदार्थ से जलन होना। अगर फड़कने के साथ आंख में कोई जलन, दर्द या सूजन महसूस हो तो इसे हल्के में न लें और डॉक्टर से जांच कराएं।
पांचवा, अगर आंख के साथ दृष्टि यानी कि विज़न भी प्रभावित हो रही हो, अगर आपकी आंख फड़कने के साथ साथ आपकी नज़र यानी कि विज़न भी धुंधली हो रही है तो ये भी गंभीर संकेत हो सकता है। इसके संकेतों में आंख फड़कने के दौरान देखने में धुंधलापन महसूस होना, रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशीलता होना यानी कि लाइट सेंसिटिविटी होना और डबल विज़न या आंखों के सामने काले धब्बे दिखना शामिल होता है। और ये किसी न्यूरोलॉजिकल समस्या या आंखों की गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है और ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिले और आंखों की जांच करवाएं। दोस्तों, अब तक हमने आंख फड़कने के वैज्ञानिक कारण और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए ये सब जान लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे होने से कैसे रोका जाए। क्या कोई घरेलू उपाय है जो तुरंत काम करे? क्या हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करके इस समस्या से बच सकते हैं या क्या आंखों की कोई एक्सरसाइज से ये रुक सकता है? तो चलिए इस समस्या को हमेशा के लिए दूर करने के आसान और असरदायक उपाय जानते हैं। सबसे पहला उपाय है तनाव कम करें। रिलैक्स रहना जरूरी है। तनाव यानी कि स्ट्रेस ही आंख फड़कने का सबसे बड़ा कारण है। अगर हम हर समय टेंशन में रहेंगे, ज़्यादा चिंता करेंगे तो हमारी नसें और मांसपेशियां प्रभावित होगी और इसका सीधा असर आंखों की नसों पर पड़ता है और आंख फड़कने लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए? योग और ध्यान करें। रोज़ 10 से 15 मिनट गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। रोज़ाना हल्का फुल्का व्यायाम करें। शरीर को एक्टिव रखें। अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनें जिससे कि दिमाग शांत रहेगा और अच्छी किताबें पढ़ें या हंसी मजाक वाली चीज़ें देखें। तनाव को जितना कम करेंगे उतना ही आपकी आंखें भी स्वस्थ रहेगी। दूसरा उपाय है पूरी नींद लें। 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है। अगर आप ठीक से सो नहीं रहे तो आपकी आंखें थक जाती और फड़कने लगती है। नींद पूरी न होने से शरीर के सभी अंग खासकर दिमाग और नसें ठीक से काम नहीं करती। तो आपको क्या करना चाहिए? रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल बंद करें और अगर सोने में दिक्कत हो रही है तो गुनगुना दूध या हर्बल टी पिएं। एक अच्छी नींद से न सिर्फ आंखों की सेहत बेहतर होगी बल्कि पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तीसरा उपाय है कैफ़ीन और शराब का सेवन कम करें। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या शराब का सेवन करते हैं तो ये आपकी नसों को ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित कर देता है। नतीजतन आंखें जो है वो फड़कने लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए? दिन भर में सिर्फ 1 से 2 कप चाय या कॉफ़ी पिएं, इससे ज़्यादा नहीं। शराब और एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन पूरी तरह से बंद करें और अगर आप कैफ़ीन कम कर देंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी आंखों की समस्या खत्म हो सकती है। चौथा उपाय है मोबाइल और कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, यानी कि स्क्रीन टाइम कम करें। आजकल हम घंटों घंटों तक मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पर लगे रहते हैं। इससे हमारी आंखें थक जाती है, सूखने लगती है और फिर फड़कने लगती है। तो आपको क्या करना चाहिए? 20-20-20 का नियम अपनाएं, यानी कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें। स्क्रीन ब्राइटनेस कम करें और डार्क मोड का इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा स्क्रीन पर काम करना पड़ता है तो एंटी ग्लेयर चश्मा पहनें। रात को मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें और स्क्रीन की दूरी बनाए रखें। और अगर हम अपनी आंखों को सही से आराम देंगे तो फड़कने की दिक्कत जल्दी ही दूर हो जाएगी। पांचवा उपाय है आंखों की सही देखभाल करें, घरेलू उपाय अपनाएं। क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू उपाय आपकी आंखों को आराम देकर इस समस्या को तुरंत दूर कर सकते हैं? क्या करें? गुलाब जल से आंखें धोएं, ये आंखों को ठंडक देता है। गुनगुने पानी में कपड़ा भिगोकर आंखों पर रखें, इससे मांसपेशियां रिलैक्स होगी। ठंडी चाय की थैलियाँ यानी कि टी बैग्स आंखों पर रखें, इससे थकान दूर होगी। खीरा यानी कि ककुम्बर या आलू यानी कि पोटैटो की स्लाइस आंखों पर रखें, जिससे कि जलन और सूजन कम होगी। और ये घरेलू उपाय आंखों की नसों को तुरंत शांत कर सकते हैं। छठा उपाय है सही आहार लें, यानी कि पोषण की कमी से बचें। अगर शरीर में पोषण की कमी होगी तो आंखों की नसें कमज़ोर हो सकती है और फड़कने लग सकती है। विशेष रूप से कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से आंख फड़क सकती है, जैसे कि विटामिन B12 जिसके लिए दूध, अंडे और हरी सब्जियां खाएं, मैग्नीशियम जिसके लिए केला, बादाम और अखरोट खाएं और पोटेशियम जिसके लिए नारियल पानी, टमाटर और पालक खाएं। अगर सही पोषण लेंगे तो आपकी नसें मजबूत रहेंगी और ये समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, अब तक हमने आंख फड़कने के हर पहलू को समझ लिया। हमने जाना कि आंख फड़कने के पीछे कई वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव, नींद की कमी, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीना, मोबाइल और लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल करना और पोषण की कमी। और साथ ही हमने ये भी जाना कि आंख फड़कने से जुड़े कई अंधविश्वास हैं। भारत, चीन और पश्चिमी देशों में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। कोई इसे शुभ मानता है तो कोई अशुभ, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सिर्फ नसों की हलचल यानी कि मसल स्पाज़म होती है, न कि कोई भविष्यवाणी। अंधविश्वास को छोड़िए और सच को जानिए। अगर आपको ये समस्या ज़्यादा समय तक रहती है या फिर ये पूरे चेहरे तक फैलने लगे या आंखों में दर्द, जलन, लालिमा हो तो बिना देर किए डॉक्टर से सलाह लें।
तो दोस्तों अब सवाल ये है कि क्या हमें आँख फड़कने से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर ये कुछ मिनटों या घंटों तक रहता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये 7 से 10 दिनों से ज़्यादा बना हुआ है तो इसे हल्के में न लें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही रखेंगे तो ये समस्या होगी ही नहीं। जैसे कि तनाव कम करें, पूरी नींद लें, चाय कॉफ़ी कम करें, स्क्रीन टाइम को सीमित करें और सही आहार लें। अगर आप ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो आँख फड़कने की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। तो दोस्तों अब आपकी बारी। क्या आपकी आँख कभी फड़की है? क्या आपको कभी लगा है कि ये कोई संकेत है? क्या आपने भी कभी कोई ऐसा अंधविश्वास माना था? कमेंट करके बताइए कि आपकी आँख कब और क्यों फड़की थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में सच्चाई पता चले। और हाँ, ऐसे ही मज़ेदार और जानने लायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आँखों का ख्याल रखिए।